जहां एक तरफ कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना था कि मायावती के बाद अगर बसपा का कोई उत्तराधिकारी का सही दावेदार है तो वह चंद्रशेखर आजाद रावण है, क्योंकि दलितों के बीच उन्होंने जो अपनी पकड़ बनाई है बीते कुछ सालों में वह देखने लायक रही। कई सारे नेता उनकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन इस बीच मायावती के एक दाव ने चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को थोड़ा फीका कर दिया। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी संगठन के स्तर पर दी गई। बीएसपी रणनीतिकार मानते हैं कि आकाश आनंद के पार्टी फ्रंटलाइन लीडरशिप में आने के बाद अब युवा चेहरों को संगठन की जिम्मेदारी देने में बीएसपी तरजीह देगी। इसी के तहत पूर्वांचल के कई जिलों में संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां युवाओं को दी गई हैं। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने लंदन के बड़े कॉलेज से MBA की डिग्री हासिल की। बसपा प्रमुख मायावती ने 2017 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद सहारनपुर की रैली में आकाश को लॉन्च किया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों का पार्टी से जुड़े कामकाज देखने की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी भूमिका पार्टी के स्तर पर बेहद आम मानी जाती रही। आकाश आनंद के हाथों में फ्रंटलाइन लीडरशिप आने के बाद कई तब्दीली होने की बात कही जा रही है। खुद युवा होने के नाते आकाश आनंद युवा चेहरों पर पार्टी की गतिविधियों ज्यादा शामिल रखना चाहेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास नहीं है, लेकिन जानकारों की माने तो एक युवा चेहरा होने के नाते आकाश आनंद की ट्यूनिंग युवाओं से बेहतर बैठेगी। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए युवाओं और पिछड़े वर्ग को बहुत ही साथ रख रहे हैं, जिससे कि उनको काफ़ी मजबूती मिले। इसको ध्यान में रखकर चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति के सारे दाव फेल कर दिए मायावती के एक फैसले ने। इसी को देखते हुए कई फेरबदल किए गए हैं। बीएसपी ने वाराणसी मंडल के अंतर्गत कई जिलों के प्रभारी बदले। इसी के तहत जिला गाजीपुर का प्रभार प्रमोद कुमार प्रभाकर को दे दिया। उन्हें पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया कि वे मनोज कुमार विद्रोही के साथ मिलकर पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों को समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमोद कुमार प्रभाकर से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि बीएसपी कामकाज की शैली अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। वर्तमान में पार्टी के संगठन में 50% युवाओं को जिम्मेदारी देने की योजना पर कहीं न कहीं चर्चा हो रही है। इसी के तहत उन्हें भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीएसपी जीतने और हारने की राजनीति नहीं करती। बीएसपी एक सतत चलाने वाले मिशन के तौर पर काम करती है। समता मूलक समाज की बाबा साहेब अम्बेडकर की परिकल्पना को जमीनी हकीकत देने के लिए वर्ष भर बीएसपी के कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हैं। बहुजन समाज के हक की लड़ाई बीएसपी लड़ती है। प्रभाकर ने बताया कि उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वह पार्टी की कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। पार्टी की ओर से चलाई जा रहे तमाम योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का उनका लक्ष्य होगा। 2024 का चुनाव में बीएसपी बेहतर प्रदर्शन करेगी, ऐसा उनका कहना है। अब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण जो युवा हैं अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, दूसरी तरफ आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे दी और पूरी जिम्मेदारी उनको मिलती नजर आई है। भले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अपने हाथ में मायावती ने अब भी रखा हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण वर्सेस आकाश आनंद का जो मामला था, जो चर्चा थी, शायद वो बहस यहां पर समाप्त हो जाए, क्योंकि आजाद समाज पार्टी जिसको अभी तक चुनावी मैदान में कोई बड़ी जीत नहीं मिली है, तो दूसरी तरफ आकाश आनंद जिनको सीधा राष्ट्रीय पार्टी कमान मिल गई। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन बेहतर नेता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।